तो वैसे तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी दुनिया में जहाँ जाते हैं, वो पाकिस्तान को कभी नहीं भूलते। ये नहीं है कि वो भूल जाते हैं, भूलते नहीं है वो। लेकिन जब टेररिज़्म का लफ़्ज़ आए तो वो पाकिस्तान को ऐड कर लेते हैं, अदरवाइज़ वो पाकिस्तान को याद नहीं करते। पूरी दुनिया देख रही है। ये दौरा बड़ा अहम है और पूरी दुनिया इसको देख रही है और बिल्कुल ऐसा ही है सर, मैंने थोड़ा बहुत देखा है, बल्कि इंडियन चैनल पे ही देखा। हमारे चैनल तो लग रहा है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है, बिल्कुल सन्नाटा है, किसी किस्म की कोई न्यूज़ नहीं आ रही। तो मैंने फिर इंडियन चैनल ही लगा लिया, फिर मैंने वहाँ से देखा तो उन्होंने जो थोड़ी बहुत बातचीत की है, उसमें ये भी कहा है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर काम किया जाएगा, दोनों कंट्रीज़ मिलकर, और टेक्नोलॉजी के ऊपर भी उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ मिलके काम किया जाएगा। तो मुझे हैरत ये है कि पाकिस्तान के टीवी चैनल्स इतना बड़ा इवेंट जो है, वो कैसे मिस कर गए? पाकिस्तान अपनी पैदाइश से लेकर आज तक उस नाजुक मोड़ पर खड़ा है जिसका कोई इख्तिताम नजर नहीं आता है। हुक्मरान इक़्तिदार में आते गए, नारे और दावे बदलते गए, लेकिन मुल्क उस दौर से आगे नहीं बढ़ सका और हमेशा एक बेचैनी की फजा कायम रही। सो ये जो एक क्वेश्चन है, ये पाकिस्तान की लीडरशिप के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और एक आम पाकिस्तानी, मेरे जैसा आम पाकिस्तानी जो ये जानना चाहता है कि ये क्रॉस बॉर्डर, हमने तो दहशतगर्दी की जंग में इतनी जानें दी हैं, तो ये हमें क्यों इल्ज़ाम दिया जा रहा है? और तेजा जहाज़ों के जो इंजन बनाने की जो डील चल रही है, यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा, अभी तक सिर्फ दुनिया के 4 कंट्रीज़ हैं जिनके पास जेट इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी मौजूद है, और उसमें इंडिया विल बी द नेक्स्ट 5th वन। बहुत बड़ी बात मैं समझता हूँ। तो देखिए किस तरह वो एक्सेप्ट, जो दिल करता है एक्सेप्ट करते हैं, जो दिल करता है रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये एक मतलब और वो कंफर्टेबल है, उनको कोई मसला नहीं है और वो अपने आप को उठा रहे हैं, बात कर रहे हैं। मतलब मैं अभी देख रहा था कि अब ये जो क्वेश्चन है कि जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, आपको इसकी सेंस का अगर पता हो, इसका मतलब ये है कि पाक, और वो नाम ले रहे हैं, सीधा-सीधा पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं। दैट इज़ व्हाई वी आर कॉलिंग इट दैट दिस इज़ मोदीज़ मोमेंट, दिस इज़ इंडियाज़ मोमेंट। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अमेरिका दौरे के दूसरे दिन व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति बाइडेन से द्विपक्षीय वार्ता की। साथ ही उन्होंने अमेरिकी संसद को भी संबोधित किया। इस पूरे कार्यक्रम के दौरान दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों को बढ़ाने पर चर्चा हुई। साथ ही भारत अमेरिका के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते खतरे, सीमा पार आतंकवाद में पाकिस्तान की भूमिका और रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी चर्चा हुई। चीन और पाकिस्तान के बारे में उन्होंने कहा कि टकराव के काले बादल हिंद प्रशांत क्षेत्र पर भी असर डाल रहे हैं। क्षेत्र में स्थिरता हमारी साझा चिंता है, हम मिलकर खुशहाली चाहते हैं। 9/11 हमले और मुंबई में 26/11 हमले के बाद अब भी कट्टरवाद और आतंकवाद पर पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर खतरा बना हुआ है। आतंकवाद इंसानियत का दुश्मन है, इससे निपटने के लिए कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि मोदी साहब वैसे तो पाकिस्तान को कभी याद नहीं करते, लेकिन आतंकवाद के विषय पर पाकिस्तान को घेरना नहीं भूलते। हम चाहकर भी भारत से मुकाबला नहीं कर सकते। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, नॉर्मली तो पाकिस्तान में लोगों को नहीं पता कि जो भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का विज़िट है अमेरिका में, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं पाकिस्तान के लिए। ज़्यादातर लोग, तो मैंने आपको पहले भी कहा था ना कि ये आपस में ही जो है ना वो लड़ झगड़ रहे हैं और इन्फ्लेशन है और ये वो है। जो एक इंडिया और अमेरिका जो है, उसने कल एक स्टेटमेंट जारी हुई है व्हाइट हाउस से। उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा है कि अमेरिका और इंडिया जो है वो साथ खड़ा हुआ है दुनिया में जहाँ-जहाँ दहशतगर्दी है, और हम एक्सट्रीमिज़्म को, वायलेंट एक्सट्रीमिज़्म को कंडेम करते हैं, जहाँ पे भी हो, किसी शक्ल में भी हो। अच्छा, अब ये भी सारी चीज़ें डिबेटेबल हैं कि वायलेंट एक्सट्रीमिज़्म किसको कह रहे हैं, किस लेंस की कह रहे हैं, लेकिन ये क्या है? लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बात बताऊँ, बाइडेन एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा है कि दाइश, अल-कायदा, लश्कर-ए-जंगवी, लश्कर-ए-तैयबा, ये सारे जो ग्रुप्स हैं, जो कि ग्लोबली डेज़िग्नेटेड टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, जिनको ज़ाहिर बात है बैन भी होना चाहिए और इनके लोगों को सज़ाएँ भी होनी चाहिए। लेकिन जो उससे बड़ी बात है कि ये तो ठीक है, ग्लोबली डेज़िग्नेटेड है ना, लश्कर-ए-तैयबा हो या जैश-ए-मोहम्मद हो, हिज़्बुल मुजाहिदीन हो, अल-कायदा हो, दाइश हो, ये इन लोगों ने बड़ा गंद किया इन लोगों ने बड़ा गंद किया और नहीं होना चाहिए था ये गंद। और इसमें ज़ाहिर बात है व्हेन इट कम्स टू लश्कर-ए-तैयबा और व्हेन इट कम्स टू ये जैश-ए-मोहम्मद और ये सारा, तो पाकिस्तान का नाम भी आता है जी कि ये करवाने वाले थे, बनाने वाले थे। अभी क्वेश्चन ये है, वो कह रहे हैं कि जी दोनों ममालिक कंडेम करते हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में और यूज़ ऑफ प्रॉक्सीज़, एंड वो कहते हैं पाकिस्तान जो है वो इसको इमीडिएटली बंद करे। ये है वो सवाल।
वो कहते हैं पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहा है। सो वैसे तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी दुनिया में जहाँ जाते हैं, वो पाकिस्तान को कभी नहीं भूलते। ये नहीं है कि वो भूल जाते हैं, भूलते नहीं है वो। लेकिन जब टेररिज्म का लफ़्ज़ आए तो वो पाकिस्तान को ऐड कर लेते हैं, अदरवाइज़ वो पाकिस्तान को याद नहीं करते। सो ये जो एक क्वेश्चन है, ये पाकिस्तान की लीडरशिप के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और एक आम पाकिस्तानी, मेरे जैसा आम पाकिस्तानी जो ये जानना चाहता है कि ये क्रॉस बॉर्डर, हमने तो दहशतगर्दी की जंग में इतनी जानें दी हैं, तो ये हमें क्यों इल्ज़ाम दिया जा रहा है? इस सवाल का जवाब ना किसी ने दिया है, ना कोई देना चाहता है, ना मेजॉरिटी लोगों को इस सवाल का जवाब है। और मेजॉरिटी लोग जो हैं वो बस जी हसन के डंडे। अब ये जो क्वेश्चन है कि जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, आपको इसकी सेंस का अगर पता हो, इसका मतलब ये है कि पाक, और वो नाम ले रहे हैं, सीधा-सीधा पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं। दैट इज़ व्हाई वी आर कॉलिंग इट दैट दिस इज़ मोदीज़ मोमेंट, दिस इज़ इंडियाज़ मोमेंट। ठीक है जी। ये वो ज़माना नहीं रहा जिससे प्राइम मिनिस्टर मोदी को कल वेलकम किया गया। मैं व्हाइट हाउस गया हुआ था, बाहर, अंदर नहीं, ठीक है। मैं व्हाइट हाउस गया हुआ था, व्हाइट हाउस के बाहर मैं गुज़र रहा था इत्तेफ़ाक से वहाँ 1600 पेंसिल्वेनिया से, तो मैंने कहा चलो 10 मिनट यहाँ पे भी रुक जाएँ, और मैं किसी काम से आया हुआ था, तो मैंने कहा देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। ख़ैर एनी हाउ, लेकिन वो जब मैं गुज़र रहा था तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो मोटरकेड है वो दोबारा एंटर हो रहा था फॉर आई थिंक स्टेट डिनर वग़ैरह। एनी हाउ, अब क्वेश्चन ये है कि ये जो चीज़ है कि वो हमें कह रहे हैं कि भाई तुम लोग दहशतगर्द हो, दहशतगर्दी कर रहे हो, क्या पाकिस्तान का कोई फ़ॉरेन ऑफ़िस इसका जवाब देगा? क्या हमारी हुकूमत इसकी जवाब देगी? ठीक है? ये जो सवाल है, इसका कौन जवाब होगा? ठीक है जी। मैंने तो अभी तक जो देखा है उसमें पाकिस्तान की फ़ॉरेन ऑफ़िस ने कोई जवाब नहीं दिया, और वो कह रहे हैं कि दहशतगर्दों के खिलाफ काम करो, दहशत और डू मोर। यार ये क्वेश्चन, ये समझने की ज़रूरत है, ठीक है जी? कि ये समझने की ज़रूरत है कि ये डू मोर क्या है? ये मैंने पहले भी कहा था कि वो मिलिटेंट ग्रुप्स जिनको पाकिस्तान ने डिप्लॉय किया रखा, वो एसेट्स जिनको हमने बनाया फॉर जिहाद इन कश्मीर, फिर उनको हमने खामोशी से अंदर रखा और कहा कि इनको कुछ नहीं कहना, क्योंकि ये नॉर्मलाइज़ हो गए हैं, ये मेनस्ट्रीम हो गए हैं, ठीक है? वो अब हुकूमत जो है वो अपने बनाए हुए मिलिटेंट्स जो है उनके खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज़ ना थी। अच्छा, जब दहशतगर्दी की जंग शुरू हुई, हमने कहा जी मिलिटेंट वो हैं जो अफ़गानिस्तान में लड़ रहे हैं। ये तो मुजाहिदीन हैं, ये तो हमारे अपने लोग हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। उसका फिर नुकसान हुआ, और फिर ये जो अंदर प्राइवेट डिस्कशंस होती थी लीडरशिप की, आई एम 500% श्योर, मुझे आई एम प्रिवी टू सम ऑफ द इन्फॉर्मेशन कि जब प्राइवेट डिस्कशंस होती थी अमेरिकन गवर्नमेंट की ऑन लश्कर-ए-तैयबा एंड ये सारा, तो हमें मीडिया में जो खबरें आती थी वहाँ से ये पता चलता था कि भाई पाकिस्तान ये कहता है कि पहले हम ये अफ़गानिस्तान वाला मसला डील कर लें, फिर इसको भी देख लेंगे, काम करें। अब ये जॉइंट स्टेटमेंट अमेरिका और इंडिया की, आपको पता है इस इंडिया और अमेरिका के जॉइंट स्टेटमेंट का इम्पैक्ट क्या होगा? कि इंडिया दुनिया के हर मुल्क को ये दिखाएगा कि देखो अमेरिका भी कह रहा है, तो लोग मान जाएँगे। हर मुल्क अगर वो दिखाएगा कि वो देखो जनाब, देखो तो ਤੁਹਾਡਾ अमेरिका ने भी ये अब कह दिया है कि जी पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान इन चीज़ों में इन्वॉल्व है। सो हमें हमें क्या करना है? हमें इन सवालों के जवाब देने हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा तो फाइनेंस मिनिस्टर हमें इस सवाल का जवाब नहीं देता कि IMF पैकेज क्यों नहीं दे रहा। ये सवाल तो बहुत बड़े सवाल हैं भैया, ये तो बहुत बड़े-बड़े सवाल हैं। इन सवालों का जवाब ढूँढने के लिए तो आपको जो है ना आपकी जान भी जा सकती है। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि क्यों आपको कोई सवाल आपको बताए, आपको कोई क्यों बताए कि आपका क्या मसला है और क्या नहीं।